Just a minute. तो बच्चों ऑलरेडी पेपर का जो है वो सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में दिया था, लेकिन फिर भी एक बार अगर इन शॉर्ट में अगर डिस्कस कर लेते हैं तो फिर फाइनल आंसर की निकालने में मतलब ऑलरेडी तो वो 99% तो है ही फाइनल, लेकिन फिर भी अगर कुछ छोटे मोटे एक हाथ दूसरा करेक्शन, मेंटल एबिलिटी में ज्यादातर ऐसा होता है पॉसिबिलिटी की अलग तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट में, और आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंसली उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, ये ऑलरेडी बोनस ही दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ऐसे क्या है यहाँ पर ब्लैंक्स, टोटल टर्म्स है, और ब्लैंक कितने हैं? 5 है। तो इसमें जो ऑब्जेक्शन निकला वो ये था कि ऑप्शन में 6 है। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो 6 ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन में जो है वो है 5 ब्लैंक्स। तो इसीलिए हमने क्या किया कि सभी को इसको जो है वो बोनस ही दे दिया उसमें। फिर भी अगर इसको अगर देखेंगे तो आपको 4 में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर देखो डबल बी है, यहाँ पर भी डबल बी है, और लास्ट में यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा? बी आएगा। और यहाँ एक ये होना चाहिए था ब्लैंक, जहां पर बी आएगा, ऐसा होना चाहिए था। तो फिर हमें क्या मिलता है यहाँ पर? डबल बी, सॉरी, बी ए डबल बी यहाँ पर, और डबल बी ए बी। सो डबल बी ए बी और फिर बी ए डबल बी। ऐसा भी होता है। और दूसरी एक बात यहाँ पर ये है कि ए जो है, अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये एक स्टेप आगे जा रहा है। देखो यहाँ पर जो ए है वो इधर बी के बाद था, यहाँ पर जो है वो कब कहां पर आ गया? 2 बी के बाद आ गया, फिर 3 बी के बाद आएगा, फिर बाद में जाके वो डिसअपियर हो जाएगा और कंटिन्यूअसली यहाँ पर बी आएंगे। ऐसे भी ये सीरीज है,
ऐसे हमने किया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वैसे नहीं है, तो इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये तो बोनस ही है। अगर आगे चल के कुछ आपको किसी क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए, फिर उस हिसाब से वो फाइनल आंसर की हो जाएगी। लेकिन एक बार डिस्कशन हो गया हमारा, तो फिर बाद में आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तो 99% तो ओके ही है, लेकिन फिर भी देखेंगे। सेम क्वेश्चन लेटर सीरीज का, यहाँ पर आप 3 में भी डिवाइड कर सकते हो, मैंने 6 में किया है यहाँ पर। तो ये ऐसे भी हो सकता है, CAB BAC, CAB BAC, CAB BAC। ओके, CAB BAC, CAB BAC। तो उस हिसाब से हमने बैंक जो ब्लैंक स्पेसेस है उसमें हमने क्या किया, AC, उसके बाद B, उसके बाद C और उसके बाद B भर दिया है। तो इसीलिए हमारा आंसर ACBCB आएगा। अभी आज के लेक्चर में कोई नया स्टूडेंट है क्या? यस सर। आप आज ही ज्वाइन किए क्या पहले? यस सर। ओके, तो किताब लिए कि नहीं लिया अभी? यस सर, लिया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा 9th और 8th के इसमें नए बच्चे ज्वाइन हुए थे, लेकिन उनके पास किताब नहीं थी। तो आपने ये टेस्ट दिया था या नहीं दिया था? नो सर, आज से ही ज्वाइन किया है। ओके ओके ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इसको देख लो, क्योंकि इसके पहले जो टॉपिक्स हो चुके हैं उसी के ऊपर ये टेस्ट बेस्ड था। तो आपका जो है इन शॉर्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ था पहले। ओके सर। जनरली वैसे तो सभी को पता ही होता है, क्योंकि 6th 7th में भी कुछ छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और स्कॉलरशिप वगैरह की तैयारी में भी देखा जाता है 5th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा लेवल बड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखो 6 है, 12 है, 21 है, और क्वेश्चन मार्क है, और 48 है। जब हमने यहाँ पर देखा तो 6 + 6 12, तो 12 + 9 19। तो फिर तो यहाँ पर देखो 21 के बाद फिर 12 करके 33 आएगा। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर है 33। उसके बाद ये वाली नंबर सीरीज है यहाँ पर 4 16 36 क्वेश्चन मार्क। तो ये 2 का स्क्वायर है 4, फिर 4 का स्क्वायर है ना, फिर 6 का स्क्वायर। तो 2 4 और ये 6 जो है ये क्या है, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, और फिर 10 का स्क्वायर 100, और 12 का, मतलब कंफर्मेशन के लिए आगे का भी देख लें। नेक्स्ट जो है वो है ये कोडिंग का। डेलोंग is written as ZBEKHOP, then how Cardiel is written? देखो जनरली
हम क्या करते हैं, पहले तो डेलोंग को लिखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका नीचे जो कोडिंग किया गया है उसको देखते हैं, जेड, बी, ई, के, एच, ओ और पी, ऐसा देखते हैं। फिर उसके बाद हम जनरली उनको जो नीचे नीचे जो है एक दूसरे के, जैसे कि यहाँ पर डी और जेड, उनको देखते हैं। फिर ए और बी को देखते हैं, फिर वाई और ई को देखते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है नजदीक का, कुछ 4 से लेके डायरेक्ट 26 आया है। ए से लेके भी 1+1 2 हो सकता है, लेकिन आगे अगर देखेंगे वाई से ई का रिलेशन, एल से के का, ओ 15 जो है ओ उसका एच से, एक पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में पैटर्न एक्सपेक्टेड होता है। तो हमने क्या किया, हमारा देखने का एंगल जो है वो चेंज किया। हमने 3-3 के टुकड़े किए, बीच में जो है एक ऐसे छोड़ दिया उसको, ये जो येलो वाला है ना बीच का, उसको ऐसे ही छोड़ रख दिया। और ये इधर के 3 लेटर्स और इधर के 3 लेटर्स जो है उनको क्या किया, क्रॉस में चेक किया ऐसे। तो देखो डी का 4+5, 4+1 5, 25+1 26, 1+1 2, फिर 15+1 16, 7+1 8, 14+1 15। उसके बाद ये देखो आर 18+1 19, ये सी का C+1 4, ऐसे हो रहा है। तो उस हिसाब से SPDC MBJ यानी ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहाँ। उसके बाद नेम्स को TFNBO ऐसे कोड किया है। सो हाउ इज क्रेन रिटन इन दैट कोड? तो नेम्स में देखो इसका नंबर लिखा 14, इसका 1, 13, 5 और 19। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखा ये एडमिट किया था ना, अभी ऐसे कैसे हो रहा है? तो 14+6 6, 1+5 6, 13+1 14, 5 -3 2 19 प्लस -4 15। ये मतलब ऐसे कुछ हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है ना। नेम्स को जो कोड किया गया है वो कैसे कोड किया गया है, TFNBO। ओके, तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्रॉस में देखो, ये 14+1 15, 19+1 20, 5+1 6, 1+1 2 और 13+1 14, ऐसे दिख रहा है ना। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये देखो नेम्स है ना, नेम्स, इसको देखो ऐसे क्रॉस में, इसको ऐसे क्रॉस में, ई को भी ऐसे क्रॉस में, इसको ऐसे क्रॉस में, और यम का जो है वो सेंटर में। सो 19, यस का नंबर कितना है 19, ई का 5, यम का 13, ए का 1 और एन का 14 है। तो 19+1 20 है ना। फिर ई का है 5, तो 5+1 6। सो यम का 13 है, तो 13+1 14। सो ए का जो है 1 है, A+1 बी। ओके, फिर यहाँ पर एन का आएगा 14+1 15। सो TFMBO। ओके,
ऐसे आएगा। तो यहाँ पर उसको सर वहाँ यम के प्लस पर यन आना चाहिए था। हाँ, यम एन, करेक्ट, TFNDO। तो नेम को भी ऐसे ही बोलो, है ना, 19 + 1 20। यहाँ पर ऑलरेडी ये रिवर्स करके लिखा है। तो आते हैं डायरेक्टली क्रेन पर। 3 + 1 4, 18 + 1 19, 1 + 1 2, 14 + 1 15, 5 + 1 6, ऐसा लिखा है, लेकिन उसको रिवर्स करना है। या तो मैंने ऐसे क्रॉस में बोला है वैसा करो, या फिर पहले +1 करके बाद में रिवर्स लिखो, दोनों एक ही बात होती है। तो FOBSD हो जाएगा वो, FOBSD ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। मैंने क्या बोला था इसको, देखो अगर मैंने जो बताया उस हिसाब से अगर देखोगे तो सी का क्या हो जाएगा, 3 नंबर है ना इसका, सी का, आर का 18 है, इसका 1 है, इसका 14 है, इसका 5 है। तो 3 + 1 4, डी आएगा। फिर R + 1 18 19, है ना। फिर E + 1 5 + 1 6, यानी F। सो N 14 + 1 O 15। सो ये A + 1 B, FOBSD ऐसा भी बोलो या फिर ऐसे भी बोलो, दोनों एक ही बात। नेक्स्ट, डिप्रेशन, ये जो वर्ड है उनको अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7th 8th 9th 10th ऐसा अगर इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ फ्रॉम राइट, ऐसा बोला है। तो पहले तो डिप्रेशन लिखा, उसके बाद इस तरह से इंटरचेंज किया तो ये बन गया EDRPSEISNO, ऐसे बन गया। तो राइट से 7th लेटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और 7th लेटर P। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पर जरा इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल करके मैसेज आया था, इसीलिए बोला मैंने। यहाँ पर देखो, नर्सिंग ये जो लेटर है उसमें एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट, ऐसे बोला है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले तो नर्सिंग लिखा। अगर आप नर्सिंग लिखते हो इसको ऐसे, तो दो मेथड से इसकी, जो नया है उनके लिए भी बोल रहा हूँ। देखो एन से स्टार्ट करो काउंटिंग, एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ लेटर नहीं मिला आपको। उसके बाद देखो यू से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, कुछ नहीं मिला। फिर आर को पकड़ो, आर यस, आर के बाद यस, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में आर और यस के बीच में कुछ नहीं होता है, गैप, 0 गैप होता है। तो इसीलिए यहां पर आर एस ये एक पेयर बन गया। फिर देखो RSTUV नहीं बनेगा, फिर STUV भी नहीं बनेगा, फिर IJK ये भी नहीं आएगा,
NO ये भी नहीं आएगा। तो अब देखो, इधर से इधर देखेंगे, GHI तो G और I ऐसी एक पेयर बन गई। JKLM कुछ नहीं मिला। NOPQRS कुछ नहीं मिला। IJKL नहीं मिला। STU है ना, तो S और U ये एक मिल गया, फिर आगे कुछ नहीं मिलेगा। यानी कितने पेयर्स मिले हमें? 3। तो हमारा आंसर, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड अच्छी है। नंबर्स लिखो उसके बाद उसके जो है वो, और फिर काउंट करो। अगर आपको सीक्वेंस में कुछ मिला, जैसे कि यहाँ पर देखो 18 19 सीक्वेंस में है, 19 20 और 21 ये सीक्वेंस में है दोनों। ऐसा अगर मिलता है तो उसे काउंट करना है एज अ पेयर करके। कॉर्पोरेट, अब इसमें जो है जरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉर्पोरेट, each of which has as many letters in the same sequence, in the same sequence between them as in the word in the English alphabet। ये मुझे किसी स्टूडेंट ने फोन करके बोला था कि सर इसका ये जो है आंसर 4 पेयर होते हैं, मैंने यहाँ पर दिया है 3 पेयर। तो अभी देखो कैसे होता है ये, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ कुछ नहीं मिला। 15 16 17 18 19 20 21 22 कुछ नहीं मिला। 18 19 20 21 22 23 24 कुछ नहीं मिला। 16 17 और 18 ये एक पेयर मिल गई PR, तो यहाँ पर लिख दिया PR। 19 20 तो P से लेके T तक एक और पेयर मिल गई, सो P से लेके R तक। सो ये 15 16 17 18 और 16 17 18 19 और 20। फिर O से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 15 16 17 18 19 कुछ नहीं मिल रहा है। फिर R से स्टार्ट करेंगे 18 19 और 20, तो ये RT एक पेयर मिल गई। तो उस स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि ये 15 और 16 भी हो सकता है। पंद्रह और 16, क्योंकि O के बाद P है ना 15 और 16 का। तो क्या बोलते हैं आप? No, sir. Answer will be 3. हाँ, क्योंकि ये सेम सीक्वेंस में बोला है ना, इसीलिए ये सेम सीक्वेंस में होता है। इससे पहले जब बोला नहीं था तो हमने क्या किया था, राइट से भी काउंट किया था उसको। ओके, ने बोला है, आ क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पर इन द सेम सीक्वेंस करके। तो थोड़ा सा ध्यान रखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ज्यादातर 99% जो है पॉसिबिलिटी है ऐसा दोनों तरफ से हम काउंटिंग करते हैं 99%, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है इन द सेम सीक्वेंस करके, तो फिर ये ऐसे होगा, ये 3 पेयर्स करके। तो फिर इसमें
एक मिनट और एक बार और पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को. How many such pairs of letters are there in the word corporate, each of which has many letters in the same sequence between them in the word as in the English alphabet? है ना. तो 16, 17, 18, 19, 20 ये 2 हो गए और ये 18, 19, 20 ये 3 हो गया. तो 15, 16 एक जस्ट मिनट. सेम सीक्वेंस में बोला है सर. OP आना चाहिए था, PO नहीं. हाँ, OP आना चाहिए था, PO आया है यहाँ पर, है ना. तो इसीलिए ये होगा 3, है ना. थोड़ा सा इसमें ध्यान रखो. हाँ? अब यहाँ पर देखो, VARSTE इसको नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6. ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड जो है कौन सा बनेगा ये हमें यहाँ पर रख के देखना पड़ता है. यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ऑप्शन नंबर 1 में 2 की जगह पे क्या है बच्चों, A है. 3 की जगह पे क्या है, R. 1 की जगह पे क्या है, V. 6 की जगह पे क्या है, E. A की जगह पे सॉरी 4 की जगह पे S और 5 की जगह पे T है. हार्वेस्ट करके ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, मतलब देखा जाए तो, मतलब ये वोकेबलरी के ऊपर डिपेंड है. ये इस तरह के क्वेश्चंस तो दिखने में आसान होते हैं, ऐसा लगता है कि हम कर सकते हैं करके आसानी से, लेकिन अगर वोकेबलरी में कुछ अब मालूम नहीं है आपको वर्ड के बारे में तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए उसका. If the first 3 letters of comprehension are reversed and the last 3 letters are added, and then the remaining letters are reversed and then added, then which letter will be exactly in the middle? Comprehension जो word है उसके पहले 3 लेटर को क्या किया है, रिवर्स किया है. जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करना है. पहले बोला है उन्होंने रिवर्स करो तो रिवर्स किया. फिर बोला है सेकंड स्टेप में लास्ट 3 लेटर्स आर एडेड. लास्ट 3 लेटर्स कौन से हैं, ION. और जो बचे हुए जो है रिमेनिंग लेटर्स आर रिवर्स्ड एंड एडेड बोला है. तो MOC हो गए पहले 3 लेटर. फिर लास्ट के 3 लेटर जो है ION वो सिर्फ ऐड करना है, रिवर्स नहीं करना है. और जो बचे हुए जो है प्रिहेंस उनको रिवर्स करके ऐड करना है, यानी यहां से लेके यहां तक. ऐसा करने के बाद जो बन गया है वो है MOCION SNEHERP, ऐसे बोला. तो मिडल लेटर निकालना है. तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है. तो इधर 6 और इधर 6 आनी चाहिए. तो 2 4 6 और इधर 6, तो ये आएगा मिडल. अब देखो, if each of the letter in the English alphabet is assigned the odd numerical value beginning A is equal to 1, B is equal to 3 and so on, what will be the total value of letters of the word Indian? यानी कि कोई इवन नंबर देना ही नहीं है, वहां पर अल्फाबेट लिखने हैं
और उसको सिर्फ ऑड नंबर देने हैं स्टार्टिंग विथ 1। तो हमने क्या किया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 और 27 ऐसे लिख दिया। तो इंडियन वर्ड अगर लिखना है तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यन तक की ही जरूरत है। तो अरेंज करने के बाद हमें पता चला कि आई के लिए आता है 17, है ना, एन के लिए आता है 27, डी के लिए आता है 7, आई के लिए तो 17 आया ही है, ए के लिए 1, एन के लिए 27। तो 17 प्लस 27 प्लस 7 प्लस 17 प्लस 1 प्लस 27 कितना था, 96। एक बार चेक करके देख लो। 27 का डबल तो 54 होगा, 5 और ये 5, करेक्ट 96 आएगा ये। तो ऐसे जनरली मतलब ऑप्शंस उड़ा कर भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी मन में कैलकुलेशन करके ऑप्शन जो है बड़ा दिख रहा है या कम दिख रहा है उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्ट, रॉकेट, रॉबर, रैंडम एंड रेस्टोरेंट, इसमें इनको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर लेंगे तो मिडल में कौन सा लेटर आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, ऐसे बोला है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर आर तो कॉमन ही है सभी में, तो आर के बाद रैडम में ए है तो पहले वो आएगा रैडम। उसके बाद आर ई वाले दो है, रिस्ट्रिक्ट और रेस्टोरेंट। तो रिस्ट्रिक्ट और रेस्टोरेंट में आर ई एस टी तक सब कॉमन है, तो हमें टी के बाद वाला देखना होगा। तो टी के बाद रेस्टोरेंट में ए है और रिस्ट्रिक्ट में आर है, तो ए पहले आता है इसीलिए रेस्टोरेंट आ गया 2 नंबर पे। तो ऑब्वियसली 3 नंबर पे रिस्ट्रिक्ट आ ही जाएगा। फिर बचे 2, रॉबर और रॉकेट, दोनों ही आर ओ से शुरू हो रहे हैं। तो ओ के बाद देखना है, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसीलिए रॉबर को पहले लिया, रॉकेट को बाद में लिया। तो ऐसा अरेंज करने के बाद सेंटर में जो है बी में सेंटर में मिडल वो जो है आ गया रिस्ट्रिक्ट। सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर यहाँ पे 5 वर्ड्स है और 4 ऑप्शंस है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए? कहाँ पे? यहाँ पे लास्ट वन। अभी जो दिया था वो, ये रिस्ट्रिक्ट वाला? हाँ। नहीं नहीं, इनको आपने जब अरेंज किया ना अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो बीच में कौन सा आता है सेंटर में? तो देखो ये टोटल 5 है ना, तो ऊपर 2 आएंगे और ये इधर 2 आएंगे, बीच में ये रिस्ट्रिक्ट आएगा ना। अगर मान लीजिए इसको ऐसा लिखेंगे रैडम, फिर उसके बाद लिखेंगे रेस्टोरेंट, ओके, फिर लिखेंगे रिस्ट्रिक्ट, फिर लिखेंगे रॉबर और फिर लिखेंगे रॉकेट। तो फिर ये इधर 2 है और इधर 2 है, तो बीच में कौन है? रिस्ट्रिक्ट। समझे ना? बट सर बोलो बोलो बोलो। there are only 4 options and words are 5. How to decide? क्योंकि जो बीच में आ रहा है ना, उसका जो ऑप्शन नंबर है वो 1 है ना रिस्ट्रिक्ट का। अगर मान लीजिए कि रिस्ट्रिक्ट जो वर्ड है वो अगर रेस्टोरेंट की जगह पे होता है यहाँ पे 5 नंबर पे, तो आप ये ऑब्जेक्शन ले सकते थे। समझा ना मैंने क्या बोला? वो Yes sir. रिस्ट्रिक्ट ऊपर 4 में कहीं पे भी रहता था ना, तो वो सही है। अगर 5 नंबर पे रहता रिस्ट्रिक्ट तो फिर वो आपका सही था।
अंडरस्टूड सर। ओके। ओरिएंटल, इसमें भी ऐसा ही है। यहां पर देखो सेम सीक्वेंस नहीं बोला है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो डायरेक्टली अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको देखो आर और यल यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है। कैसे? 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 यहाँ पे मिल गया हमें एक पेयर, यल और आर। फिर ओ और टी एक पेयर है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ओटी। कोई दूसरी पेयर है ही नहीं यहाँ पर, तो डायरेक्टली हाँ, ये जो है अल्फाबेट की सीरीज है, तो इसमें दो टाइप से आप कर सकते हो सॉल्व। देखो ये पहले जो है ए बी, फिर उसके बाद सी डी ई एफ, तो फिर क्या आना चाहिए? जी एच, है ना। यहाँ पर मैंने चेंज करके दिया था आपको ऑप्शन, यहाँ पर जी डब्ल्यू जी दिख रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइपिंग के वक्त बताया था कि यहाँ पर ये करना है, एच करना है करके। तो ये जी डब्ल्यू जी एच तो आ ही जाएगा। अब देखते हैं बीच वाले का क्या चल रहा है। तो 26 माइनस 1 25, 25 माइनस 1 24, तो 24 माइनस 1 23, तो यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू। ओके, ऐसे बोल सकते हो। या फिर पहले का 3 का जो सेट है, ये जो ए जेड बी और उसके बाद सी वाई डी और उसके बाद ई एक्स एफ, तो इसमें जो है वो ये ऐसे देख सकते हो, 1 + 2 3, 3 + 2 5, फिर 5 + 2 क्या आएगा बच्चों? 7, तो जी आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ओके, इधर देखो, यहाँ पर मिक्स्ड सीरीज है, नंबर की भी और अल्फाबेट की भी। सो यहाँ पर देखो नंबर का क्या चल रहा है, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, तो 3 + 5 + 7 है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो 18 + 9 27। अल्फाबेट का क्या चल रहा है देखो, एफ का नंबर 6 है, जी का 7 है, तो 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, तो +1 + 2 + 3 हुआ है, तो +4 होगा, 12 + 4 16, यानी पी, तो 27 पी आंसर रहेगा। What number will come next in the following series? ये देखो अल्टरनेट सीरीज है, यहाँ पर एक को छोड़ के, एक गैप छोड़ के है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क को स्किप करके आगे चली जाएगी सीरीज, तो इसको देखना ही नहीं है एग्जाम में। अभी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप देखो चलेगा। 2 4 6 8 है, तो 10 आएगा यहाँ पर, लेकिन इसका कोई सवाल ही नहीं है, हमें हमें यहाँ का निकालना है। ये देखो ये कैसे चल रहा है, 2 4 8 और क्वेश्चन मार्क चल रहा है, तो देखो 2 × 1 2, ये वाला 2, फिर 2 × 2 4, फिर 4 × 2 8, सो 8 × 2 16 आएगा। अल्टरनेट सीरीज।
यहां पर देखो AC EH IM MR क्वेश्चन मार्क। तो हर एक दो दो के सेट में जो पहले लेटर्स है जैसे कि A और E और I और M, इनको देखो क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। ए का नंबर 1 है, ई का 5 है, सॉरी +4 हो रहा है। +4, फिर 5 + 4 9, फिर 9 + 4 13, ऐसे हो रहा है। और फिर दूसरा जो है सी का, एच का, एम का और आर का अगर रिलेशन देखोगे ऐसे, तो ये देखो सी का नंबर 3 है, तो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, तो फिर क्या हो जाएगा, 18 + 5 23 हो जाएगा। तो ये QW आ जाएगा। ABD, DGK, HMS, MTB, SVL क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखो बच्चों, पहले ए का नंबर है 1, डी का है 4, एच का है 8, एम का 13, एस का 19। तो इनका क्या चल रहा है देखो, +3 +4 +5 +6 ऐसे चल रहा है। तो +7 होगा ना अभी, तो 19 + 7 कितना होगा, 26, यानी Z आएगा। तो मतलब ये एक ही ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। बी के देखो, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, ओके, तो 20 + 8 28, Z 26 होता है ना, तो A 27 और B 28 होता है। फिर तो +8 हुआ है तो +9 होगा अभी, तो 2 + 9 11 यानी K, तो ये भी कट जाएगा ऑप्शन। तो Z और K वाले ये दोनों हैं, तो इनमें से देखेंगे कौन है, तीसरा करना ही पड़ेगा। D का नंबर है 4, K का नंबर है 11, तो 4 + कितने 11 होते हैं 7, है ना। फिर 11 + 8 19, सो 19 + 9 27, सॉरी 28, तो बी आएगा ना। फिर +9 हुआ है, तो फिर यहाँ पर देखो +10 हुआ है, तो फिर अभी क्या होगा, +11 होगा, तो 12 + 11, 2 और 1 3, 23 यानी W। तो Z के W आएगा, देखो Z के W। समझ में आया ना। यस। हाँ, तो ये लास्ट वाला है, LXF MTJ NPN OLR। तो यहां पर भी ऐसे ही करना है, हर एक सेट का पहला कंपेयर करना है इनको। यल का नंबर 12 है, तो 12 + 1 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15, सो 15 + 1 16, तो आएगा P आएगा। उसके बाद देखो X 24 है, -4 20, तो 20 - 4 16, 16 - 4 12, तो 12 - 4 8 यानी H आएगा। तो PH, तो बाकी के तो वैसे ही कट जाएंगे ऑप्शंस, लेकिन फिर भी देखेंगे इसका जो F का जो है 6 + 4 10,
10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22। ओके, तो यहाँ पर ओके इसी में है ये। इसमें कोई अभी कुछ किसी को कुछ डाउट है बच्चों? नो सर। ओके चलो, तो अब हम हमारा जो नया वाला जो टॉपिक है जो आज हम शुरू करने वाले थे, जिसका नाम है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं अभी। कुछ जनरल चीजें जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइप्स होते हैं इसके डायरेक्शन के, उसमें जो पहला टाइप होता है वो फाइंड डिस्टेंस ओनली, फाइंड डायरेक्शन ओनली। सिर्फ डायरेक्शन निकालने को भी बोला जाता है कभी कभी। बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इसको भी निकालने के लिए बोला जाता है, दोनों को साथ में। उसके बाद इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ बन गया, साउथ वेस्ट बन गया, तो ये क्या बनेगा, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जो टाइप होता है वो होता है पजल टाइप, है ना, जिसमें ये बोला जाता है कि ऐसे मान लीजिए कि ABCDEF ये 6 विलेजेस है। A is to the north of B, B is to the west of C वगैरह ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ नए टाइप आए हैं इसमें, मैथमेटिकल या फिर कोडेड भी बोलो इसको, कोडेड डायरेक्शन। जैसे कि P/Q मीन्स P is to the south of Q, ऐसे बोला जाता है। उसके बाद शैडो वाला पूछा जाता है, वो होता है एक्चुअली सनराइज और सनसेट के ऊपर बेस्ड होता है ना। अभी मान लीजिए कि सनसेट है तो सन इधर रहेगा वेस्ट को, तो अगर 2 पर्सन्स यहाँ पर खड़े हैं A और B, तो इनकी जो है शैडो वो इधर पड़ेगी, इस साइड से, है ना। तो ये इसका राइट हैंड रहेगा ये वाला, और ये रहेगा लेफ्ट हैंड। इसका राइट हैंड ये रहेगा, इसका लेफ्ट हैंड ये रहेगा। तो उसका बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो सनराइज के वक्त होगा, है ना। सनराइज इधर से होगा, ये सन जो है वो। अब ये जो पर्सन्स है ये इधर मान लीजिए A है और ये है B, तो ये लोग बातें करते बैठे हैं यहाँ पर, तो सन ऐसा है तो इनकी शैडो जो है वो इधर पड़ेगी इस डायरेक्शन में। तो ये इसका राइट हैंड है और ये है लेफ्ट हैंड, तो ये इसका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड। तो इस तरह से कुछ होते हैं, और अगर कुछ मुझे लगा कि अलग टाइप भी होता है वो भी लेना चाहिए तो मैं ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले तो हमारे जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग जो है हम ले लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी।
पहला वाला एग्जांपल यहाँ पर। तो आई वेंट 15 मीटर टू द नॉर्थ, ऐसे बोला है। सबसे पहले तो बच्चों में इसको जरा रब कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के नोट डाउन कर सकते हो, और नहीं करे तो भी चलेगा, क्योंकि हम टाइप के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करते हैं कभी भी। डायरेक्शन में जो है वो जैसा बोला गया है वैसे ही करना होता है, एज इट इज एग्जैक्टली। कोई भी रीजनिंग का टॉपिक जो है उसमें जैसे बोला है वैसे करो। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कैसा करना है। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने हाँ ओके, और कुछ जनरल एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम एग्जाम्पल के ऊपर जंप करेंगे। वैसे तो सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है देखो 45 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर। तो ये भी 45 होता है, ये भी 45 है, ये भी। तो ऐसा करते हुए ये कंप्लीटली 360 हो जाता है। अब यहाँ पर बोला है आई वेंट 15 मीटर टू द नॉर्थ। तो यहाँ पर हम कर लेंगे ऐसे ही रफ में 15 मीटर। देन आई टर्नड वेस्ट। तो यहाँ पर जो यहाँ पहुंचा है ये, यहाँ से इसका वेस्ट रहेगा इधर रहेगा, एंड कवर्ड 10 मीटर बोला है। तो ये थोड़ा सा 15 से कम होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे किया उसको, या फिर 15 को थोड़ा बढ़ाया। देन टर्नड साउथ एंड कवर्ड 5 मीटर, ये 5 मीटर। देन टर्नड ईस्ट, यानी कि इधर, एंड कवर्ड 10 मीटर। ओके, so in which direction am I now from my house? तो ये यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हाउस है ना, तो हाउस के कौन से डायरेक्शन में है ये? नॉर्थ। इन विच डायरेक्शन इज द हाउस फ्रॉम मी, असं म्हणले असते, तो फिर क्या बोला था ये? साउथ। साउथ आता था जब। A man is facing नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। वेस्ट नॉर्थ और ये नॉर्थ वेस्ट, तो कभी भी इसको मान लीजिए सेंटर। चलो, तो मैन जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, और वहां से उसने क्या किया, 90 डिग्री इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये 45 है और ये यहाँ पर आ गया। देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 तो हो ही जाएगा वैसे भी एंटी क्लॉकवाइज में कवर, उसके बाद और 45 हो जाएगा, तब जाके वो 135 बनेगा। Which direction is he facing now? West. West. Next question. I am facing east. इधर ये ईस्ट है। Turned 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो यहाँ पे ये 90 तो हो ही गया, और थोड़ा सा यहाँ पे आगे 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Then I turned, then 145 in the anti clockwise। तो ये 100 तो है ही, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। Which direction am I facing now? तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ ईस्ट।
तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये। यू गो नॉर्थ, चलो जाते हैं नॉर्थ। टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन एंड देन गोज टू द लेफ्ट। अब ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, गोज टू द लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? कौन सा डायरेक्शन है ये? ईस्ट है ना, यहां से लेके ऐसा निकालो डायरेक्शंस, तो ये कौन सा आता है? ईस्ट आता है। पहले नॉर्थ, फिर टर्न राइट, देन टर्न राइट अगेन and then go to the left. एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, ये पहले वाला, ये 4 नंबर का ही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऑलरेडी हमने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो दीपक स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो चलने लगा। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, तो सबसे पहले दीपक को चलाते हैं यहाँ पर ईस्ट की तरफ। कितना चलाएंगे उसको? 75 मीटर। After walking 75 meters, he turns to the left and walks 25 meters. अब ये ऐसे जा रहा है तो ये इसका राइट हैंड रहेगा और ये लेफ्ट हैंड रहेगा, है ना। तो फिर ये लेफ्ट हैंड को टर्न करेगा और ये 25 मीटर जाएगा। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बोला है। तो ये होगा इसका लेफ्ट इधर। बच्चों ये समझ में थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि आप अगर लिख रहे हो नोटबुक में तो ये आपका राइट और आपका लेफ्ट होगा। ओके, अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा नहीं होता है। मतलब it is a recessive character, not a dominant character, so therefore it is not taken into the consideration. राइट यानी राइट हैंड अपना, लेफ्ट यानी लेफ्ट। तो लेफ्ट जाके वो क्या करता है? 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगेन he turns to the left and walk a distance of 25 मीटर, यानी इतना ही। ये सामने वाला 25 है ना, तो उतना ही करेगा ये ट्रैवल। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बोला है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है। ये टोटल 75 है, उसमें से ये कट गया 40, तो कितना आएगा बच्चों? 35। क्लियर? ओके। रोहन walks a distance of 3 kilometer towards north। चलो जैसा बोला है वैसे करो। 3 kilometer towards north, then he turns his left and walks for 3 kilometer। He again turn left and walks for 3 kilometer। At this point he turns to his left and walks for 3 kilometer again, मतलब इतना ही जाएगा वो। So how many kilometers is he from the starting point? जहां पे 0 स्टार्ट किया था वहीं पे आया है, यानी 0 किलोमीटर।
Then Namita walks 14 meter towards the west. ओके, तो वेस्ट की तरफ देखो, पहले पहले तो सबसे पहले ये बच्चों, ये आपके इधर होता ही है, रफ में लिखने की इजाजत होती है आपको। अगर कुछ कंफ्यूजन ना चाहिए आपको तो आप में ऐसे एग्जाम में रफ लिख सकते हो। तो ये ऐसे होगा। तो नमिता जो है वो वेस्ट की तरफ 14 मीटर गई है। Then turns to her right and walks 14 meter. Then turns to her left and walks 10 meter. Again turning to her left, walks 14. यानी जी जितना है इतना ही, ये 14 मीटर। What is the shortest distance between her starting point and the present position? 24. हाँ, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो मतलब यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन का ही होना चाहिए, ये वाला। तो ये ऊपर का 10 है, मतलब ये भी 10 है, तो ये 14 + 10 24। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो यहाँ से गई ए से, यहाँ आ गई बी को, और फिर यहाँ पर गई सी को। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है ए सी यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ए सी को हम पाइथागोरस से निकालते हैं, वो आगे चल के आ जाएगा वैसे भी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 8। अमर ट्रेवल्स 1 किलोमीटर 5 kilometers. 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए था यहाँ पर, या फिर टू ईस्ट होना चाहिए था। ठीक है, चलो ये 1, या अभी ये किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा मैं। देन 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे 5 किलोमीटर। देन 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 2। एंड फाइनली 9 किलोमीटर नॉर्थ। तो 9 मतलब ये थोड़ा सा 5 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऐसे करूँगा 9। सो हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये पहुंचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन निकालेंगे हम ऐसे, और इसको भी ऐसे ज्वाइंट करेंगे हम, है ना। तो देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है बच्चों ये टोटल 9 है ना। तो ये 9 में से ये 5 चले गए इधर के, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 9 - 5। तो ये साइड जो है यहाँ की ये वाली, ये कितनी हो गई? 4। सो साइड 1 बोलो या साइड 2 बोलो, क्या भी बोलो, उसका फर्क नहीं पड़ता, या फिर हाइट बेस बोलो। तो ये बेस जो है इसका आया है, वो कितना आया है? देखो ये टोटल कितना है हमारा? 3 किलोमीटर। हाँ, 5 ये, और ये एक 6 उसमें से चला गया 9 में से, तो फिर ये कितना आएगा? 3 आएगा। तो फिर पाइथागोरस का क्या है फॉर्मूला जो है वो? साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इसका, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। तो कितना होता है ये? 9 + 16। तो ये टोटल आ गया 25, यानी 5 किलोमीटर आंसर। हाँ, ये 2 और ये +3, सॉरी है, ये मैंने पहले ये बोल दिया था, ये 2 और ये +1, 3, ऐसे 3 आ गए। ओके,
नेक्स्ट, यहाँ पर ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं पढ़ूंगा इसको. संजय वेंट 70 meters in the east. ओके, संजय जो है वो 70 मीटर ईस्ट चला गया. बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, है ना, मतलब ये राइट को टर्न लेने वाला है. ही वेंट 10 मीटर बिफोर टू टर्निंग टू हिज राइट अगेन. ओके, सो फिर से एक बार राइट मोड़ने वाला है ये. ओके, ही वेंट 10 मीटर फ्रॉम हिज पोजीशन. तो ये भी 10 मीटर है फ्रॉम दिस पॉइंट. ओके, from here he went 90 meter to the north. So 90 meter to the north. How far was he from the starting point? है ना, तो ये यहाँ से निकालना है ऐसे. तो 90 में से ये 10 चले गए, है ना, तो ये कितना आ गया, ये 80. हाँ, और ये देखो ये 70 में से 10 चले गए 60. तो ये साइड 1 जो है ये 80 मान लेंगे, इसको 2 को इसको मान लेंगे 60. तो कितना होता है देखो कैलकुलेशन करके. 100 meters. 80 का स्क्वायर प्लस ये 60 का स्क्वायर. सो 80 का कितना हो गया 6400 प्लस 60 है ना, ये 60 का कितना हो गया 36 डबल. ओके, इनका कितना होता है एडिशन, $10,000. ओके. सो 10,000 का क्या निकलता है बच्चों, रूट 100 मीटर. ओके, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए. संजय वेंट 70 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब वो राइट को टर्न लेने वाला है. ही वेंट 10 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, मतलब वो राइट टर्न लेने वाला है. एंड वेंट 10 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट. और उसके बाद जो है वो तो उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि 90 मीटर नॉर्थ को गया करके. तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखो. सो A and B start walking from a same point. थोड़ा सा मैं इसको रब कर लेता हूँ. A and B, तो मान लीजिए कि चलो ये एक कोई तो पॉइंट पकड़ना ही होगा. यहाँ पर सेम पॉइंट से स्टार्ट किए. A goes north and covers 3 किलोमीटर. तो B के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करूंगा. Then turns right and cover 4 किलोमीटर. ओके, तो ये है 4 किलोमीटर. B goes west and covers 5 किलोमीटर. तो B के लिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पर ऐसे 5 किलोमीटर. Then turns right and covers 3. How far apart are they from each other? कितनी दूर है वो एक दूसरे से? 9 kilometers. यस, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा 9 किलोमीटर. ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, और ये 4 है, ये यहाँ पर है, और एक दूसरा जो है वो यहाँ पर है. तो ये 5 + 4. ओके, L is to the southwest of K. अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साउथ नॉर्थ
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। So L is to the southwest of a K. तो यहाँ पर कहाँ पर भी K निकालेंगे तो K का जो साउथ वेस्ट है वो ऐसे आएगा इधर। तो यहाँ पर है L. L is the southwest of K. M is to the east of L. L के ईस्ट में M है, लेकिन कहाँ पर है ऐसे बताया नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर M है या फिर इसके आगे भी थोड़ा सा है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बाद में हम कैंसिल कर लेंगे, पहले जैसा बोला है वैसे करेंगे। M is to the east of L and southeast of K. तो ये K के साउथ ईस्ट को मतलब इधर ही रहेगा M। तो ये वाला जो हमारा M है बीच में जो हमने कंसिडर किया था वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, and N is to the north of M. N जो है वो M के नॉर्थ में है। इन द लाइन विथ L के बोला है, इन द लाइन विथ L के, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। इन विच डायरेक्शन ऑफ K N इज लोकेटेड। K के कौन सी डायरेक्शन में N है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। यस। तो अब ये K को ऐसा लिखेंगे तो ये K के डायरेक्शंस तैयार हो जाएंगे। ये नॉर्थ है और ये K का ईस्ट है, तो ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। ओके। Raj traveled from a point X to Y at a distance of 80 मीटर। X से लेके Y तक 80 मीटर लिखा है, बोला है। He turned right and walked 50 मीटर। सो पहले ये X Y कहाँ पर भी लिखो चलेगा, ऐसे देखेंगे। ये X से Y लेके ये 80 मीटर राज चला गया, राइट टर्न लिया उसने, फिर 50 मीटर चला गया। देन अगेन टर्न राइट एंड 70 बोला है। फाइनली टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, है ना। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। तो 50 मीटर के बाद वो राइट टर्न करता है तो फिर वो वेस्ट साइड के पास जाना चाहिए ना? देखते हैं, एक मिनट। Raj traveled from a point X straight to Y at a distance of 80 मीटर लिखा है यहाँ पे, 80 हो गए। चलो, he turned right and walks 50 मीटर, ये भी बराबर है। Then again turned right, हाँ सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, तो ये 70। अगेन turned right बोला है, तो ये ऐसे आएगा, ये 70। और फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर। सो ये इधर आएगा, इसके बराबर आएगा, है ना। हाँ, तो अभी क्या बोला है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 80 में से 70 गए, 10 आया ना बराबर। यस सर। यस सर। वो थोड़ा सा राइटिंग करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था ना, भी बहुत देर से लेक्चर ले रहा हूं तो इसीलिए थोड़ा सा मे बी। तो यहाँ तक वो लास्ट का कर लेते हैं लक्ष्मण, या फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे, अभी टाइमिंग खत्म हो गया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, 13 तक हमारा 12 तक हो चुका है। 13 के बाद जो है आगे
चल के अलग अलग एग्जाम्पल है उतने ही मैं ले लूंगा। आपको तो पता ही है मैं कैसे लेता हूँ। अभी जो नए हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज में हमारे जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं उस एक्सरसाइज में 1 2 3 में सभी के सभी एग्जाम्पल्स हम नहीं लेते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड। अगर सब एक्सरसाइज मिला के मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 30 या फिर 40 कभी कभी हो जाते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के लेते हैं। बाकी आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं खुद प्रैक्टिस, और बाद में हमें कुछ डाउट है तो पूछते हैं। ऐसे ये चलता है हमारा, आपको पता ही है। तो डायरेक्शन के लिए भी ऐसे ही होगा। अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से आधा लेक्चर में ये डायरेक्शन हो जाएगा खत्म, और आधे लेक्चर में हम नया वाला स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ओके, अभी कुछ करेक्शंस नहीं है ना आंसर की में वगैरह कुछ? No, sir. ओके चलेगा, ठीक है, मिलेंगे अगले सैटरडे। बाय। टाइमिंग तो हुआ है ना? यस Yes. सर। ओके, थैंक यू, चलो Bye, sir. Thank you, बाय। sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, वेलकम।